दोस्तों, आपने ट्रक ड्राइवर के कई किस्से और कहानियां सुनी होगी, मगर ये कहानी कुछ अलग है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की, मनोज और सुनील की। सुनील जो काफी समझदार और मेहनती था। मनोज उसके साथी हमसफर का काम किया करता था, जो हमेशा खुश मिजाज अंदाज में रहता था। वो दोनों करीब बरसों से एक साथ काम कर रहे थे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नीचे। और एक समय की बात है जब दोनों को जयपुर से सूरत ट्रांसपोर्ट के लिए आना था। उस रास्ते में कई सारे रुकावट आते हैं। ऐसे ही वे एक जंगल से गुजर रहे थे जो कि काफ़ी सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। सुनील गाना सुनते सुनते गाड़ी चलाते चलाते जा रहा था और मनोज मोबाइल देखकर हंसे जा रहा था। दोनों एक दूसरे से बात करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मनोज ने कहा कि उस्ताद, थोड़ी देर गाड़ी रोकिए ना, मुझे सुसु करनी है। और सुनील कहता है कि अरे, तुझे भी अभी करनी है? देख, थोड़ा संभल कर करना, ठीक है? क्योंकि ये जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तभी मनोज कहता है कि अरे उस्ताद, आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस आप गाड़ी रोकिए और मुझे सुसु करने दीजिए। और तभी सुनील गाड़ी रोकता है। मनोज सुसु करने के लिए गाड़ी से उतरता है और सुसु करने के लिए जंगल के अंदर की तरफ जाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर दूर जाकर सुसु करूं तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो वो जाता है और जैसे ही टॉयलेट करने लगता है वैसे ही उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। मनोज को लगता है कि ये क्या है, ये आवाज़ें, इसका पता करने के लिए ये क्या है। मनोज उसके पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मनोज को और अच्छे से वह आवाज़ सुनाई देने लगी और ये पता चल चुका था कि ये आवाज़ किसी न किसी रोने की है। उस आवाज़ का पीछा करते करते मनोज एक पेड़ तक जा पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा उसके होश उड़ चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुनील, जो कि मनोज का काफी समय से इंतजार कर रहा होता है। सुनील सोचता है कि अरे यार, इसका हर बार का यही नाटक है, कभी समय से वापस नहीं आता। पता नहीं कितना पानी पीता है और कितना पानी निकालता है, इतना टाइम लगा दिया। कुछ देर और इंतजार करने के बाद भी मनोज नहीं आया। सुनील थोड़ा घबराने लगा कि आखिर मनोज क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए वह गाड़ी से उतरता है और मनोज मनोज करके जोर जोर से आवाज इधर उधर चारों तरफ लगाता है, मगर मनोज का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी सुनील एक झाड़ियों से देखता है कि कहीं ये सुनील मनोज तो नहीं है। सुनील उस पेड़ के पीछे से काफी गौर से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो सामने मनोज जैसा ही कोई व्यक्ति खड़ा हो, इसीलिए वह गौर करके देखे ही जा रहा था। और उसी वक्त सुनील के पीछे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सुनील काफी घबरा उठा और उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो सामने मनोज खड़ा था। मनोज सुनील से कहता है कि अरे उस्ताद, उस्ताद। ऐसे ही जोर जोर से अपनी सांसें भरने लगा और कुछ कहना चाहता था मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। और सुनील मनोज से कहता है कि अरे पागल, तू कहाँ था? तुझे कब से आवाज लगा रहा हूँ, तू मूतने गया था कि क्या करने गया था? तेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी घने जंगल में ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है? और तभी मनोज कहता है कि अरे उस्ताद, मैंने जो चीज देखा आप विश्वास नहीं करोगे। सुनील कहता है कि अरे क्या देखा तूने? आइए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। यह कहकर मनोज सुनील को लेकर उस जगह पर उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने दिखाया कि यही वो चीज है। और तभी सुनील यह देखकर हैरान हो गया। उसने उन दोनों ने वहां पर एक लड़की को देखा, एक ऐसी लड़की जो काफी खूबसूरत दिख रही थी और नीचे मुंह कर कर रोए जा रही थी। तभी सुनील कहता है कि अरे, ये लड़की यहाँ पर रो क्यों रही है? एक काम कर मनोज, जाकर उसे पूछ। तभी मनोज कहता है कि नहीं उस्ताद, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। कहीं ये चुड़ैल निकली तो? अरे पागल, चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं, इसके देख, इसके तो सीधे हैं। जाकर पूछ कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची और
उसको घर जाना है कि नहीं। तभी मनोज डरते डरते धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसको पूछने के लिए जाता है। और तभी खड़बड़ाहट किसी आवाज में कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची, तुम कौन हो, रो क्यों रही हो। तभी वो धीरे से लड़की अपनी मुंडी उठाती है और कहती है कि आप लोग कौन हो। तभी मनोज कहता है कि अरे हम लोग तो ड्राइवर हैं जो माल इधर से उधर करते हैं, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि मेरा घर यहीं पास में है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। तभी सुनील कहता है कि तुम चाहो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। यह कहकर मनोज और सुनील उस लड़की को लेकर ट्रक में बैठा देते हैं। वह लड़की ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठी हुई थी। और तभी मनोज कहता है कि उस्ताद, ये लड़की यहाँ आई कैसे, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तभी सुनील कहता है अरे क्या दाल में काला, भटक गई है बेचारी, क्या करे, चल कोई नहीं, वो तो अच्छा है हम मिल गए, हम इसे अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते थे, और इतनी रात को अकेली लड़की, कितना खतरा है। तभी मनोज कहता है अरे उस्ताद, अब बात को समझे नहीं, मेरा मतलब है लड़की देखो कितनी खूबसूरत है, जंगल है, सुनसान सी जगह है, यहाँ पर तो कोई आएगा भी नहीं। तभी सुनील कहता है अरे पागल, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ क्या है। तभी मनोज कहता है अरे उस्ताद, मेरा कहने का मतलब था कि अगर हम कुछ करें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सुनील कहता है अरे पागल वागल हो गया है क्या, ये कैसे कैसे ख्याल तेरे मन में आ रहे हैं, चुपचाप बैठे रहे, नहीं तो धक्के मार कर तुझे इस गाड़ी से निकाल दूंगा, समझा। तभी सुनील चुप सा हो गया और नीचे मुंह कर कर मोबाइल चलाने लगा। और कुछ देर चलने के बाद सुनील कहता है कि अरे मनोज, वैसे आइडिया तेरा अच्छा है, कोई है भी नहीं अभी जो इसकी कोई मदद कर सके। तभी मनोज कहता है और हंसता है अरे उस्ताद मुझे पता था आप मुझे निराश नहीं करोगे। तभी ये दोनों की बात वह पीछे बैठी लड़की सुन रही होती है। लड़की काफी चिंतित में आ जाती है कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो मेरी मदद करने की बात कर रहे थे, और अभी दोस्तों आप ही जरा बताओ अब इस लड़की का क्या होगा। ये दोनों जो मदद करने की बात कर रहे थे अभी खुद कुछ गलत काम करने का विचार बना रहे हैं। और पीछे बैठी लड़की कौन है, वो उस जंगल में कहाँ से आई, उसका क्या विचार है, और अब उस लड़की के साथ क्या होगा। आगे जानने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।